दीदी बोली तुम वो वाला सुख दे सकते हो। दीदी के कहने पर मैंने दीदी को कमरे में। दोस्तों आज का कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों मेरी दीदी देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। जो कोई मेरी दीदी को देख लेता उसे भी वो सब करने का मन करता। मेरी दीदी का उम्र 27 साल थी और मेरी दीदी का अभी शादी नहीं हुआ था। दीदी बोली तुम वो वाला सुख दे सकते हो। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मेरे मामा घर पर आए हुए थे। मामा को देखकर हम लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि मामा कई सालों के बाद हम लोगों से मिलने घर पर आए हुए थे। दोस्तों एक समय की बात है, दीदी अपने कमरे में बड़ा वाला खरे का इस्तेमाल कर रही थी और मैंने दीदी को खीरे का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। दीदी भी मुझे देखकर खीरा को छुपाने लगी। दीदी मुझे देखकर शर्मा रही थी। मैंने भी दीदी के सामने नाटक किया जैसे मैंने दीदी को खीरा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। फिर मैं दीदी को बोला तुम जल्दी से आ जाओ, मम्मी तुम्हें बुला रही है। मम्मी हम सभी लोगों के लिए खाना लगाई। मामा और हम सब लोग एक ही जगह बैठकर खाना खाने लगे। दीदी मुझे देखकर शर्मा रही थी और मुझे इशारा कर रही थी, लेकिन मैं दीदी के इशारों को समझ नहीं पा रहा था। मामा दीदी के रिश्ते के बारे में कुछ बोल रहे थे, लेकिन अचानक मामा का मोबाइल में किसी का फोन आया। फिर मामा को जल्दी जाना पड़ा। हम लोग खाना खाकर जब जाने लगे तो दीदी मेरे पास आकर धीरे से बोली तुम छत पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। मुझे भी शक हो गया था दीदी मुझे से खीरा वाला बात पूछेंगी। जब मैं छत पर जा रहा था तभी मुझे शक हुआ कि दीदी वहां पर पहले से बैठी हुई थी। दीदी मुझसे बोली तो सच सच बता, तूने मुझे वो सब करते हुए देखा है ना? दीदी को मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं देखा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीदी मुझे बार बार जिद कर रही थी तो मुझे हाँ कहना पड़ा। दीदी को मैं बड़ा वाला खरे का इस्तेमाल करते हुए देखा था। मैंने दीदी को बोला तुम यह सब क्यों करते हो? दीदी बोली हम लोगों को यह सब करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम लोगों का रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बोला दीदी तुम्हारा जब शादी हो जाएगा तो तुम्हें यह सब करने का मौका मिलेगा, फिर अभी से तुम यह सब करके क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? दीदी बोली शादी जब होगा तब, अभी तो यह सब करके काम चलाना पड़ेगा। मैंने दीदी को बोला दीदी यह सब काम तुम छोड़ दो, नहीं तो शादी के बाद तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दीदी तू यह सब टेंशन मत ले, तू अपना बता तो क्या चाहता है? दीदी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था दीदी मुझसे वो सब करने का प्लान बना रही है। मैंने माँ से बोला तुम दीदी के लिए लड़का क्यों नहीं खोज रही हो? आखिर कब तक दीदी को घर में बैठा कर रखोगे? माँ बोल क्या करूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तेरी दीदी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। माँ बोली तू यह सब पर ध्यान मत दे, तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ से अभी मैं यह सब बातें कर ही रहा था तभी मामा का फोन आया और माँ और मामा के बीच 1 घंटे तक बात हुआ। माँ ने बताया बेटा तुम्हारे दीदी का रिश्ता लग गया है। मैंने बोला हाँ माँ, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने बोला लेकिन यह तो बताओ दीदी का रिश्ता कहाँ लगा है? माँ बोली तुम्हारे मामा के लड़का से। मैंने माँ से बोला यह तो और खुशी की बात है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।